Good morning student, class 7th, subject SST, part of geography, chapter 2। ये चैप्टर नेम इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आज हम जो पढ़ेंगे, जो हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, इसके अंदर क्या है, किस किस से ये बनी है, इसके बारे में हम आज रीड करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इस चैप्टर की समरी बता रहे हैं आप लोगों को। अब समरी में क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है। तो द अर्थ इज मेड ऑफ लेयर्स, जो पृथ्वी है ये लेयर से बनी हुई है, परतें हैं इसमें, और सेल्स और सेलों से। वन इनसाइड द अदर, एक दूसरे के अंदर मिक्स है। प्रीटी मच लाइक, जो आज के दिन हम फॉर एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, द लेयर ऑफ एन ऑनियन, जो हमारी प्याज है उसमें हम जब उसको ऐसे करते हैं खाने के लिए, तो उसमें जो एक एक करके लेयर निकलती, इसी तरह हमारी अर्थ भी लेयरों से बनी है, परतों से बनी है। अब देखो ये लेयर ऑफ द अर्थ, ये 3 टाइप के लेयर में बटी हुई है। पहली क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। कोर के 2 पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे किया है, वहाँ देखेंगे हम। अब सबसे पहले आई एक्सप्लेन द क्रस्ट। क्रस्ट को सीमा भी बोलते हैं। इट इज मेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिना, मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिना। तो ये होती है SI और AL, सियाल, SIAL, सियाल। दूसरा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, SI प्लस MA, सीमा। ये दो, इसमें सिलिका मिलती है, एल्यूमिना मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। तो 2 टाइप के रॉक सोर्स हैं इसमें, सियाल और सीमा। इनके वर्ड से शुरू है, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल एंड सीमा। सेकंड मेंटल। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ द हॉट डेंस सेमी सॉलिड रॉक, यानी इसमें पेवर सॉलिड रॉक नहीं, सेमी सॉलिड रॉक है, कुछ पिघली हुई है, कुछ सॉलिड है। और जो क्रस्ट जो 10 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तक पाई जाती है, जैसे ऊपर से 10 किलोमीटर तक, तो जो जमीन वगैरह देख रहे हैं ऊपर से मिट्टी है, यानी कहीं 10 होती है, कहीं 20 होती है, कहीं 30 तक होती है। तो ऊपर से 10 से और 30 किलोमीटर के बीच में ये लेयर होती है। तो इट इज क्लियर क्रस्ट। मेंटल, दिस मेंटल कंसिस्ट ऑफ हॉट डेंस semi-solid rock and it is 2900 किलोमीटर, विच यूनिस 29,000 किलोमीटर होती है। और ये मैं बता रहा हूँ 85% जो अर्थ है इसी की बनी है, क्योंकि टोटल 100% होता है, 85% मेंटल की बनी हुई है। इसमें काफ़ी सॉलिड रॉक्स मिलती हैं। कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, 2 टाइप की है। इट इज लिक्विड लेयर, आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड लेयर होती है, तरल होती है, अबाउट 2266 किलोमीटर। अब इसमें नीफे नाम की रॉक्स मिलती हैं, यानी कि नीफे नाम की रॉक्स का मतलब वैसे लिक्विड है, बट एक तो निकिल मिलता है इसमें, और एक आयरन। आयरन को फेरस बोलते हैं, तो निकिल का Na और इसका Fe, तो नीफे नाम दिया है। इनर कोर, इट इज ए सॉलिड बॉल अबाउट 1220 किलोमीटर रेडियस। तो ये 1220 किलोमीटर रेडियस से बनी हुई इनर कोर। अब हम बेसिकली जो रॉक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट वी रीड द रॉक्स। ये रॉक्स हैं क्या? रॉक्स आर 3 टाइप्स। रॉक्स 3 टाइप की होती हैं। इग्नियस रॉक,
सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस जो रॉक है वो 2 टाइप की होती, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी ऊपर की परत होती है वो एक्सट्रूसिव और जो नीचे वाली परत होती है इंट्रूसिव। अब देखो ये किससे बनती, मेड बाई मोल्टन मैग्मा। यानी पहले जो मैग्मा है इसको हिंदी में लावा बोलते हैं, इसके ठंडा होने से ये इग्नियस रॉक बनी है। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो कई बार अर्थक्वेक में जो अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है, लिक्विड है, वो कहीं पृथ्वी की जो अर्थ की लेयर है वो वीक होती है, उसको फोड़ के बाहर आ जाती है। तो इस तरह जो हम देखते हैं कई बार, हिंदी में बता दें जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं, कि अर्थ के अंदर से जो मैग्मा वो निकलता है वो गर्म होता है, इसलिए वो अग्नि जैसी दिखाई देती है। तो वो जो ठंडा होकर रॉक्स बनती हैं इट इज कॉल्ड द मोल्टन मैग्मा, और वो होती इग्नियस रॉक। दूसरी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री आर द स्मॉलर पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये किससे बनते हैं, इरोजन से बनते हैं। जैसे पानी, हीट, इनसे बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं उनको तोड़कर छोटे रूप में कन्वर्ट करती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स इट इज मेड बाय ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर। बहुत ज़्यादा गर्मी से और बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये बनती हैं, जैसे लाइक स्लेट और मार्बल, और ये बहुत कठोर होती हैं। अब हम देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल है क्या? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। देखो हमारी 3 ही रॉक हैं। पहले मैंने यहाँ रखा मेटामॉर्फिक रॉक, ये इग्नियस रॉक और ये सेडिमेंट रॉक। अब ये इनके मैंने छोटे छोटे फिगर बनाए हैं, आपके बुक में भी है ये साइकिल, वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, तीनों रॉक्स हो गई, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक आपस में बनती हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा बनता है, यानी ये मैग्मा है। तो मैग्मा के ठंडे होने पे क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। यानी सबसे पहले उत्पत्ति ओरिजिन पॉइंट मैग्मा है, यानी यहाँ से शुरू करते हैं। मैग्मा कूल हुआ, इग्नियस रॉक बनी। अब इग्नियस रॉक फिर मान लो किसी से घुल गई तो वापस मैग्मा बन गई, और हीट और इसके ऊपर ये जो इग्नियस रॉक है, हीट और प्रेशर इन पे लगी, इससे मेटामॉर्फिक रॉक बनी। अगर ये पिघल गई किसी कारण से तो फिर मैग्मा बन गया। इसके बाद जो इग्नियस रॉक है उससे अर्थरिंग एंड इरोजनिंग, यानी पृथ्वी के ऊपर के कार्य अपक्षय इरोजन जैसे छोटे छोटे कणों में बदलते हैं। सेडिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल में बड़ी बन गए, तो इससे क्या बनती है, सेडिमेंट रॉक। तो सेडिमेंट रॉक मैंने पहले भी बताया था, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट होता है मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होने से इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, ये कारण होती है इरोजन। जैसे बारिश हुई, हवा चली, इनसे जो बड़ी बड़ी रॉक में छोटे के पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है तो सेडिमेंट रॉक बनती है। अब सेडिमेंट रॉक पे हीट एंड प्रेशर पड़ा तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती हैं। ये कई बार वेदरिंग मौसम के प्रभाव से सेडिमेंट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह ये हमारा रॉक साइकिल है। अब तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अर्थ की जो अंदर की जो बनावट है वो है कैसी। तो अंदर की जो बनावट है वो मैं इस पेज पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज दैट ये अर्थ है। अर्थ हमेशा सर्किल में होती है। इसमें 3 टाइप के पार्ट होते हैं। मैं आपको इधर से बता दूं थोड़ा बहुत कि सबसे पहले 3 लेयर्स होती हैं।
मान लो ये टॉप लेयर ऑनियन की तरह फर्स्ट लेयर, अंदर ये सेंटर होता है सेकंड लेयर। तो मैं इसके एक पार्ट बता रहा हूँ, ये वाला मान लो इस तरह डिवाइड कर दिया। तो ये जो अपर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ये क्रस्ट है और ये किससे बनी है? मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से। फिर इसके बाद मान लो इसको मैं इस तरह थोड़े बड़े डॉट से शो करूं, जो कि 85% पार्ट इससे बना है। ये है मेंटल। इसके बाद है ये कोर। कोर के दो पार्ट हैं, ये आउटर कोर जो कि ज़्यादातर लिक्विड, ये इनर कोर। तो ये अर्थ की लेयर्स है। और ये आप अपनी बुक में भी देखें, ये फिगर बना मिलेगा आपको। ये सियाल और सीमा इन दोनों से बना है। और जो ये आउटर कोर है ये नीफे से मिलके बना है। तो सिर्फ आपको समरी में ये पेज करना है। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर की समरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट लिसन केयरफुली ऑल वीडियोज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। और ये कोविड-19 लॉकडाउन में स्कूल तो कब ओपन होंगे, बट अब आप हैबिट डाल लें अपनी क्लास, अपनी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कि ये ही जब तक स्कूल ओपन नहीं होगा इसी तरह एजुकेशन चलेगी। तो यू फिक्स योर टाइम टेबल फॉर डूइंग होमवर्क, फॉर लर्निंग वर्क एंड वॉच द वीडियो। तो आई होप दैट you do all work at your home in a proper way. Thank you. Have a nice day.